Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in the news, and it's about Aparajita Bill, a step towards justice for women. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and leg street. So let's get started with our topic. सी क्या है कॉन्टेक्स्ट और क्यों है ये अपराजिता बिल न्यूज में। देखो कॉन्टेक्स्ट ये है, वेस्ट बंगाल की जो स्टेट असेंबली है, यहाँ पे देखिए पहली ही लाइन में आप देख पा रहे होंगे, जो वेस्ट बंगाल की स्टेट असेंबली है उन्होंने बिल पास किया है जिसमें रेप करने पर डेथ सेंटेंस दी जाएगी इस बिल के, और इस बिल का नाम है अपराजिता बिल। देखो ये जो बिल है ना, ये मल्टीपल सेंट्रल एक्ट को अमेंड करता है। तो क्या प्रोविजन है इस बिल में, इसके प्रोविजन की बात कर लेते हैं। देखो अगर रेप होता है और विक्टिम की डेथ हो जाती है और या फिर विक्टिम कोमा में चली जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्रिमिनल को डेथ सेंटेंस दी जाएगी। और वेस्ट बंगाल असेंबली ने ये जो प्रोविजन किया है ये भारतीय न्याय संहिता के कॉन्फ्लिक्ट में है, राइट। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून में कि अगर रेप की वजह से विक्टिम की डेथ होती है या फिर विक्टिम कोमा में चला जाता है, उस सिचुएशन में डेथ पेनल्टी इज वन ऑफ द ऑप्शन, और ये जज का डिसीजन है, उन पे डिपेंड करता है पेनल्टी दी जाए कि नहीं दी जाए। और पेनल्टी देना भी इट्स वन ऑफ द ऑप्शन, नॉट इट्स लाइक द ओनली ऑप्शन। ये डिफरेंस है एग्जिस्टिंग बिल में और अभी जो अपराजिता बिल में अमेंडमेंट हो रही है। देखो अपराजिता बिल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन 21 दिनों में खत्म हो जानी चाहिए, जबकि भारतीय अब सेकेंड पॉइंट देखिए, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल की बात कर रहे हैं हम। ये बिल क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, 21 दिन में, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि पुराना सीआरपीसी है, वो कहता है कि एफआईआर फाइल करने के 2 मंथ के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, राइट। और पहली सुनवाई के 60 दिन के बाद आप चार्जेस फ्रेम कर दो और इसको नेक्स्ट 30 डेज में आप जजमेंट डिलीवर कर दो। और जजमेंट के जो डेज हैं वो 30 से 60 ले लो, चाहे एक बार आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है और पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गई है। फिर एक और बात बोली गई, कौन सी, कि अगर जो है जो विक्टिम है ना, और विक्टिम की अगर आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया किसी इंसान ने, तो उसके वो क्या करेगा, तो बेसिकली उस इंसान को 3 से 5 साल की सजा दी जाएगी, जैसे ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग। और भारतीय न्याय संहिता में बोला गया था आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पर 2 साल की सजा और फाइन दिया जाएगा। उसके अलावा क्या बोला गया, उसके अलावा जो है एडिशनल प्रोविजंस में है, देखो यहाँ पे आप, यहाँ पे विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट को बनाने की डिमांड की गई सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए। तो राइटर कहते हैं कि ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है और बिल पास करवाया है, ये कोई न्यू बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में रेप हुआ और इन स्टेट गवर्नमेंट पर प्रेशर भी आया, इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज पास भी करवा लिया असेंबली में। क्या उससे ये आपके जो रेप केसेस हैं वो कम हुए? देखो जनता को दिखाने के लिए तो ठीक है ये एक सॉल्यूशन, क्योंकि पब्लिक इमोशनल होती है और गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश करती है कि हमने रेप लॉज को ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब 2012 में निर्भया केस हुआ था, राइट, तो निर्भया केस के दौरान क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जीएस वर्मा कमेटी। उन्होंने डेथ पेनल्टी सजेस्ट नहीं किया था, और एज पर डेटा अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो रेपिस्ट विक्टिम को मार देते हैं, और उससे कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि रेप केसेस रिड्यूस भी नहीं हुए डेथ पेनल्टी पे, राइट। क्या क्या चैलेंजेस है रिलेटेड टू अपराजिता बिल? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ये जो बिल है ना, ये अमेंडमेंट मांगता है और कंसर्न्स रेज करता है अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड जुरिडिक्शल इशू। आर्टिकल 246 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये स्टेट करते हैं कि स्टेट के पास अथॉरिटी है टू लेजिस्लेट ऑन इशू जो कि लिस्टेड है स्टेट लिस्ट पे, और जो कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है क्रिमिनल लॉज के ऊपर, वो इंट्रोड्यूस करती है कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर बिल ओवरराइड कर रहे हैं सेंट्रल लॉ के साथ, तो उसमें प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है। सेकेंड इज अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम। इन्वेस्टिगेशन को 21 दिनों में खत्म करना बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट, बिकॉज हमें पता है जो रेप केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जो एग्जिस्टिंग बैकलॉग है लीगल सिस्टम में, उसकी वजह से। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस,
बिल का जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी हर्डल्स फेस कर सकता है, जिसमें हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, किसको, लॉ एनफोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है फॉर पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव लीगल चैलेंजेस टू स्टेट अमेंडमेंट्स। केस जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964, उसका आउटकम क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट को 1955 के। सिग्निफिकेंस, अफर्म्ड पार्लियामेंट सुप्रीमेसी ओवर स्टेट अमेंडमेंट। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1958। अंडरलाइन करता है कि जुडिशरी का स्टांस जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर के सुप्रीमेसी में है। ये केसेस क्या दर्शाते हैं? ये केसेस ये बताते हैं कि जो जुडिशरी का स्टांस होता है ना सेंट्रल लेजिस्लेशन पे, लेजिस्लेशन के, वो स्टेट अमेंडमेंट्स के लाइक सुप्रीमेसी में होता है। इन दोनों केस से हम ये देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिमिनल लॉज जो है ना इंडिया में, वो रेगुलेट किए जाते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और एक कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं, जो कि अनेबल करते हैं बोथ लेवल्स टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट, राइट। नाउ लॉज रिलेटेड टू रेप इन इंडिया कौन कौन से हैं? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, इसमें अगर आप देखो ये जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, इसको इनैक्ट किया गया था फॉर इफेक्टिव लीगल डिटरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये एक्ट ऑल्टर करता है मिनिमम सेंटेंस फॉर रेप फ्रॉम 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स, और ये मिनिमम सेंटेंस 20 साल तक भी कर देता है, रिजल्टिंग इन विक्टिम्स डेथ, या फिर वेजिटेटिव स्टेट में है अगर विक्टिम, मींस कोमा में चला गया है। सेकंड जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें और स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजंस लाए गए, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफ अ गर्ल बिलो एज ऑफ 12 ईयर्स। थर्ड कौन सा है हमारा? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट। ये एक्ट इनैक्ट किया गया प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस को फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी। ये रेज करता है एज ऑफ कंसेंट टू 18 ईयर्स, और क्रिमिनलाइज करता है सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज को फॉर दोज अंडर 18, अगर कंसेंट जो है फैक्चुअली प्रेजेंट है दोनों माइनर्स के बीच में, राइट। राइट्स ऑफ रेप विक्टिम क्या है? राइट टू जीरो एफआईआर है। एक विक्टिम जो है वो एफआईआर को फाइल कर सकता है किसी भी पुलिस स्टेशन में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ इंसिडेंट और ज्यूरिडिक्शन। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो फीस चार्ज नहीं कर सकता ट्रीटमेंट ऑफ रेप विक्टिम्स के। नो टू फिंगर टेस्ट, कोई डॉक्टर पोजेस नहीं करेगा राइट टू फिंगर टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन करते हुए। राइट टू कंपनसेशन, एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया जो प्रोवाइड करेगा सम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू विक्टिम, राइट। क्या चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी ऑफ वुमेन को एड्रेस करने में? देखो, हाई इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स होते हैं हमारे कंट्री में वुमेन्स के अगेंस्ट। जो डेटा है ना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो ये शो करता है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बड़े हैं, फ्रॉम 3.37 लाख टू व्हाट, टू 4.45 लाख इन 2022, जो कि कितने बड़े हैं? अ राइज ऑफ ओवर 30% वो सीन। क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 56.3 इन 2014 टू 66.4 बाय 2022। पेट्रियार्कल माइंडसेट, देखो डीप रूटेड पेट्रियार्की क्या फोस्टर करती है? मेल डोमिनेंस को फोस्टर करती है, और एंटाइटलमेंट को फोर्स करती है, जिसमें वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, एक हॉस्टल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं वो। ये जो कल्चरल माइंडसेट है वो मेजर बैरियर है वुमेन के सेफ्टी एंड इक्वालिटी के लिए। ऑब्जेक्टिफिकेशन इन मीडिया, मीडिया पोर्ट्रे करती है या फिर कॉमेडिफाई करती है वुमेन को, अंडरमाइन करती है उनकी ऑटोनॉमी, और कंट्रीब्यूट करती है टू अ कल्चर जो डिसरिगार्ड करता है वुमेन्स के राइट को। ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है ना, वो रेनफोर्स करता है हार्मफुल स्टीरियोटाइप और सोसाइटल एटीट्यूड जो है। और उसके बाद हमारा ये जो डिलेड जस्टिस एंड लीगल सिस्टम, ये क्या कर देता है? स्लो लीगल प्रोसेस और इनफ्रीक्वेंट डेथ पेनल्टी, ये कहीं ना कहीं ट्रॉमा दे जाती है विक्टिम को। टाइमली जस्टिस अभी भी एक क्रिटिकल इशू है, जो कि काफी डिबेट चलती रहती है जिसपे, राइट। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इनएडिक्वेट सेक्स एजुकेशन है देखो, और डिस्कशन भी बहुत कम की जाती है, राइट, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी मेजर्स, पुअरली लिट स्ट्रीट्स, इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और लैक ऑफ सेफ प्लेसेस, टॉयलेट्स, ये वुमेन के वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है, और सेफ्टी मेजर्स को भी, ये बहुत जरूरी है। वे फॉरवर्ड में क्या है? देखो, वी नीड टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, जो पेनल्टीज है ना उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन अंडर इंडियन पीनल कोड, या फिर भारतीय न्याय संहिता, जो इंट्रोड्यूस करे स्पेसिफिक लेजिस्लेशन फॉर स्टॉकिंग, साइबर हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, और एस्टैब्लिश करे स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स एंड पुलिस यूनिट्स फॉर स्विफ्ट जस्टिस। सेकेंड इज सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन, स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी। सपोर्ट कम्युनिटी इनिशिएटिव जो रेज करते अवेयरनेस अबाउट वुमेन राइट्स,
और इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज को फॉर वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट एंड जस्टिस सिस्टम। जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पुलिस को क्रिएट करना स्पेशलाइज यूनिट्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और विक्टिम सपोर्ट सेंटर्स को भी इस्टेब्लिश करना। देखो एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस तो है ही, एजुकेट करो वुमेन को उनके राइट्स के बारे में, उनको इनकरेज करो कि वो वायलेंस को रिपोर्ट करे, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफर करनी चाहिए, देन स्किल डेवलपमेंट एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर स्ट्रॉन्गर एडवोकेसी एंड एफर्ट्स। Guys, that's all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.